खिता चिनाब के साथ सौतेली माँ का व्यवहार क्यों? आखिर क्यों खिता चिनाब के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? नाजरीन, आज की एक अहम खबर जिससे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया कि खिता चिनाब के दो अहम टनल प्रोजेक्ट्स जिनके प्रपोजल्स को रद्द कर दिया गया है। जी नाजरीन, आपको बताते चलें कि सिंहपुरा वैलू टनल और सुधमादेव द्रंगा टनल जो अनंतनाग चिनेनी कॉरिडोर के अंदर दो अहम टनल्स बनने जा रहे थे, उनके प्रपोजल्स को रद्द कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि रोड मिनिस्ट्री ने इनके प्रपोजल्स को हुकूमत के सामने रखा था और पीआईबी यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इन प्रपोजल्स को रद्द कर दिया है। और जो वजूहात सामने निकल कर आ रही हैं, उनमें से पहली वजह जो है इनकी लागत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 8,900 करोड़ से जायद रुपए जो है इनमें लग रहे थे। उसके अलावा एक और वजह जो बताई गई है वो ये है कि दिफाई अहमियत के जमरे के अंदर ये टनल नहीं आते हैं। और उसके अलावा जो मजीद बताया गया है कि यहाँ पर इन टनल्स के अलावा जो सड़क मौजूद है वो यहाँ इस इलाके के लिए काफी है। उसके अलावा एक अहम वजह जो बताई गई है वो एनएचआईडीसीएल की तरफ से इस सड़क की और इन टनल्स की अहमियत के बारे में और इस सड़क पर आमदोरफ्त यानी ट्रैफिक डेटा के बारे में जो है हुकूमत को आगाह सही तरीके से नहीं किया गया, वो भी एक वजह रही। इस वजह से पिछले साल भी जब सिंहपुरा वैल्यू टनल के लिए टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, तब एक फॉरेनर कॉन्ट्रैक्टर ने जो है टेंडर भरा था। उस वक्त भी उस टेंडर को जो है वजारत दाखिला की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं यही वजूहात उस वक्त भी सामने थी। आपको बताते चलें कि आज फिर से ये जो कुछ वजूहात चंद वजूहात बताई गई हैं कि यहाँ ये जो है दिफाई अहमियत के जमरे में नहीं आता है और उसके अलावा इसकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हुकूमत को लग रही है। और बात करें इनकी अहमियत की, इस वक्त खिता चिनाब के लोगों के लिए दो अहम टनल्स थे और इन दोनों टनल्स की वजह से खिता चिनाब की डेवलपमेंट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती, लेकिन इस वक्त इनका रद्द होना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए दुख का बायस बन रहा है। आपको बताते चलें कि सिंहपुरा वैलू टनल की बात करें तो कई दिहाइयों से ये टनल जो है उस टनल की मांग की जा रही थी, उस टनल में काम शुरू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक जो है उस टनल का काम शुरू नहीं हुआ। और आज जो खबर सामने निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं ये दुख का बायस बने हुए हैं, क्योंकि ये जो टनल है ये एक अहम टनल था कि चिनाब के लोग जो है जब भी यहाँ पर अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, जब कोई यहाँ पर बीमार होता है तो कश्मीर का रुख करता है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर खिता चिनाब की अक्सर आबादी जो है कश्मीरी है और उनके जो रिश्तेदार हैं अक्सर कश्मीर में हैं, और इसलिए खिता चिनाब का रिश्ता जो है काफी नजदीकी रिश्ता है, जिसके लिए ये टनल जो है काफी अहम था। इस वक्त की अगर बात करें, इस वक्त जो NH244 पर सिंधन टॉप है वो जो है सर्दियों के टाइम में बंद रहता है, जिसकी वजह से सर्दियों के टाइम में खिता चिनाब के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क जो है बंद रहती है। तो ये टनल काफी अहम था। अगर ये टनल बन जाता तो ऑल वेदर रोड जो है खिता चिनाब के लोगों को मिलती और खिता के चिनाब के लोग जो है जल्द से जल्द कश्मीर भी पहुंच जाते। उसके अलावा बात करें सुधमादेव द्रंगा टनल की, तो ये भी काफी एक अहम टनल खिता चिनाब के लिए था। मैं खिता चिनाब की जो बात कर रहा हूँ इस वक्त डोडा और किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों टनल है ये इन्हीं दो इलाकों के नजदीक हैं। तो सुधमादेव द्रंगा टनल की मैं जो बात कर रहा था, आपको बताते चलें कि ये अहम क्यों है, क्योंकि खिता चिनाब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जम्मू का हिस्सा है, जम्मू डिवीजन का हिस्सा है। आपको बताते चलें खिता चिनाब के जितने भी बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल करने के लिए जम्मू या जम्मू से बाहर का रुख करते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू जो है खिता चिनाब के लिए एक अहम जगह है, तो उस जगह के लिए ये टनल्स काफी जरूरी था। और ये टनल्स अगर बन जाता तो जो सफर में टाइम लगता था वो टाइम कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों को बच जाता और यहाँ के लोगों को काफी उस वजह से फायदा मिलता। तो सुधमादेव द्रंगा टनल जो है वो भी यहाँ के लिए अहम था और सिंहपुरा वैलू टनल वो भी खिता चिनाब के लिए अहम था। बात करें इस पर तनकीद की, यहाँ पे लोगों में तशवीश पैदा हो गई है कि आखिर ये टनल के प्रोजेक्ट्स जो है क्यों रद्द कर दिए गए हैं, आखिर ऐसा यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बात करें पीडीपी तर्जुमान फिरदौस टाक की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त को निशाना साधते हुए कहा कि
हुकूमत वक्त खित्ते चिनाब को हमेशा नजरअंदाज करते आई है और आज भी उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने बताया कि सेंटर की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अंदर 34 टनल पर बात की, जिसमें 15 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अलावा ये जो 2 टनल्स बनने जा रहे थे, इनके प्रपोजल्स को साइडलाइन किया गया है, रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद ये जाहिर होता है कि हुकूमत वक्त की तरजीह में खित्ते चिनाब नहीं है। आपको बताते चलें कि खित्ते चिनाब में जितने भी तरक्याती काम होते हैं, कई सालों से हमने देखा कि यहाँ पर काफी सुस्त रफ्तार से काम होते हैं। अगर बात करें इस वक्त NH 244 पर जो वाइडनिंग का काम हो रहा है, वो भी काफी सुस्त रफ्तार से हो रहा है। कहाँ उसकी 2-3 डेडलाइंस खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर डोडा कापरन सड़क की डिमांड रखी गई थी और 1960 के आसपास कहीं ये डिमांड जो है शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक इस सड़क का काम जो जमीनी सतह पर शुरू नहीं किया गया है। बिलाशक देसा तक सड़क जाती है, लेकिन देसा से कापरन तक जो सड़क जानी थी, एक प्रपोजल, एक डिमांड रखी गई थी, लेकिन वो डिमांड जो है सिर्फ बातों में रही, लेकिन जमीनी सतह पर कोई इस पर काम नहीं हुआ। वहीं हम जब इन डेवलपमेंट्स पर लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स ने जो है अल्लामा इकबाल का एक शेर दोहराया, "न खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे"। बिल्कुल खित्ते चिनाब के लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर तरक्की के कामों की रफ्तार जो है बिल्कुल सुस्त कर दी गई है और यहाँ पर हमें जो है पसमानदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आम लोग, यहाँ के बाशऊर लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि खित्ता चिनाब जो है जम्मू और कश्मीर के मामले में डेवलपमेंट में काफी बैकवर्ड है। यहाँ पर ना तो यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पर जो है प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हर गांव तक दी गई। आज भी ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो हमारे इलाके को पसमानदा कर देती हैं। फिलहाल बात करें आज की अहम खबर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंहपुरा वायलू टनल और सुधमादेव दरंगा टनल, इनके प्रपोजल्स को इस वक्त रद्द कर दिया गया है। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, जिस तरह से वजूहात जो बताई गई कि ये अहमियत नहीं रखते हैं, कहीं न कहीं हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए और यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये दोनों टनल्स काफी अहम थे और दोनों टनल्स पर जो है काम शुरू किया जाना चाहिए और दोनों टनल्स को बनाया जाना चाहिए, ये लोगों का कहना है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।